जय जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama
इधर आओ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा ही शुभ मास है ये पुरुषोत्तम मास। इसमें हम प्रतिदिन भागवत की कथा सुन रहे हैं। अलग अलग भक्तों से हमने भागवत के अलग अलग विषयों को श्रवण किया। जैसे प्रहलाद महाराज जी की कथा सुनी, ध्रुव महाराज जी के विषय में सुना, अम्बरीश महाराज जी की कथा सुनी और भागवतम की महिमा क्या है और विषयों को भी सुना। इसी श्रृंखला में मैं भी 10 मिनट कुछ कहने का प्रयास करूंगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु के समय शरीर को त्यागते हुए व्यक्ति जिस वस्तु का स्मरण करता है वो फिर उसी गति को ही प्राप्त करता है। जैसे कोई भौतिक संसार का चिंतन कर रहा है तो उसका अगला जन्म उसी प्रकार से होगा। यदि कोई मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर रहा है तो वो भगवान को प्राप्त करेगा। अब इस बात को हम भागवत की एक कथा के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। भागवतम के 5वें स्कंद में कथा आती है भरत महाराज जी, जड़ भरत जी की कथा। तो उस कथा में आया कि ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़े थे भरत, जो आगे चलकर राजा बने और भरत महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बहुत ही अच्छे राजा थे, सर्वगुण संपन्न, बहुत अच्छे से अपना राज कार्य करते थे। कुछ समय में उनके हृदय में भक्ति की प्रबल इच्छा हुई। जब भक्ति की भावना बहुत ज़्यादा प्रबल हुई तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं अपना राजपाट और परिवार इन सब को छोड़कर भगवान की भक्ति के लिए यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो सब कुछ त्याग कर हिमालय की ओर चले गए और वहाँ पर गंडकी नदी के किनारे
एक आश्रम बनाकर वहाँ पर रहने लगे। वो बहुत अच्छे से भजन करते थे। दिन में 3 बार स्नान करना नदी में, अपने मंत्रों का अच्छे से उच्चारण करना, बड़े अच्छे से भगवान नारायण की उपासना करते थे। और भक्ति में इतना उन्नत हो गए वो कि जैसे भाव अवस्था को प्राप्त कर लिया हो उन्होंने। इसका अर्थ यह है कि लगभग बस भगवत प्राप्ति होने ही वाली है। किंतु दैववश उनके जीवन में एक घटना घटी। एक समय वो अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक हिरनी नदी में जल पी रही है और अचानक से एक बाघ के एक सिंह के गरजने की आवाज आई। तो हिरन वैसे ही बहुत भयभीत सा प्राणी है, बहुत भयभीत रहता है, बहुत सतर्क रहता है। तो उस गर्जन को सुनकर वो हिरनी भयभीत हुई और उसने एक छोर से दूसरे छोर पर छलांग लगा दी। अब वो हिरनी गर्भवती थी, तो जैसे ही उसने छलांग लगाई तो उसका गर्भपात हो गया और जो उसका शावक था वो नदी में गिर गया। दूसरी ओर छलांग लगाने के कारण, गर्भपात की पीड़ा के कारण उस हिरनी की तो मृत्यु हो गई। लेकिन भरत महाराज देख रहे हैं कि जो उसका बच्चा था शावक, वो नदी में गिर गया। तो उन्होंने देखा कि मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए, मेरे अतिरिक्त तो यहाँ पर कोई है नहीं। तो वे जल में उतरे और उसको, हिरन के बच्चे को, उसको बचा कर ले आए। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसकी देखभाल करूं, मेरे अतिरिक्त तो कोई है नहीं। तो फिर वो उसकी देखभाल करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। अब उस हिरन के बच्चे के लिए घास लेके आते, उसकी चिंता करते, उसकी देखभाल करते, उसको अपने साथ आश्रम में ही रखते और कोई हिंसक प्राणी उसको हानि ना पहुंचा दे, खा ना ले, इस बात की भी चिंता करते थे। अपने साथ रखना उन्होंने शुरू कर दिया। अब वो हिरन का बच्चा जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, वो अब कुछ हरकतें करता है तो इनको बहुत प्रसन्नता होती है उसको देखकर। उसको अपने कंधे पे बिठा लेते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत लाड लड़ाते हैं उससे। तो अब धीरे धीरे भरत महाराज का अपनी भक्ति की तरफ से ध्यान हटने लगा। अब सारा ध्यान, सारा दिन चिंतन में वो हिरन का जो बच्चा था वही आने लगा, वो हिरन। धीरे धीरे मंत्रों से ध्यान हट गया, भक्ति कम हो गई, उसी की दिन रात चिंता करने लगे, उससे आसक्त हो गए बहुत ज्यादा। फिर एक समय ऐसा आया कि एक दिन उन्होंने देखा कि संध्या हो गई, वो हिरन का बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता आश्रम में। अब उन्होंने इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिलता वो। बहुत दुखी हुए, आवाज लगा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको, किंतु वो कहीं मिलता नहीं। हो सकता है संभवतः वो कोई हिरनों का झुंड आया हो, उनके साथ चला गया हो। अब वो नहीं मिल रहा तो ये बहुत दुखी हो रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसे, तुम कहाँ चले गए, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे, क्या तुम वापस आओगे मेरे आश्रम में? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने अपने पुत्र को ही खो दिया हो। तो विलाप करने लगे, बहुत दुखी हो रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते उसके जो पैरों के जो चिन्ह थे हिरण के, उसको देखते देखते आगे जा रहे हैं कि वो कहाँ गया। तो उसके पीछे 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 चलते हुए पहाड़ी तक पहुंच गए, वहां पर भी देख रहे हैं किंतु वो कहीं नहीं मिलता। तो उसी बीच क्या हुआ कि इनका पैर फिसल गया पहाड़ी से और वो ये नीचे गिर गए भरत महाराज, और बस इनकी मृत्यु का समय आ गया। अब मृत्यु के समय इनको चिंतन था हिरण का, तो उसी चिंतन में, उसी चिंता में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो जैसे मैंने अभी बताया कि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मृत्यु के समय जो जिस वस्तु का चिंतन करेगा वो उसी गति को प्राप्त करेगा। तो इनका अगला जन्म हुआ हिरण का। अभी थे ये भरत ऋषि जो बहुत अच्छे से भजन करते थे, और अगला जन्म क्या हो गया? हिरण का। अब इनकी भक्ति का प्रभाव ऐसा था कि इनको अपना पिछला जन्म जो स्मरण था, इनकी भक्ति इतनी, उसका प्रभाव ऐसा था। तो इन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया हिरण के शरीर में कि मैं कितना अच्छा भक्त था, मैं कितने अच्छे से भजन करता था,
और एक ऐसी परिस्थिति आ गई मेरे जीवन में कि मुझे ये हिरण का शरीर मिला। तो सब कुछ स्मरण है, इसलिए वो दूसरे हिरणों की तरह इधर उधर नहीं घूमते, उनके साथ नहीं रहते। जिस आश्रम में पहले रहते थे उसी के आसपास आकर रहने लगे। सूखी घास खाते हैं, किसी और ज्यादा ध्यान नहीं देते, और जो भगवान के भक्त रहते हैं आश्रम में उन्हीं के आसपास ही वहां पर रहते हैं। तो समय बीतता गया, इनकी भी मृत्यु का समय आया। तो जब इनकी मृत्यु का समय आया तो इन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, हिरण के शरीर में प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, ऐसी चेतना है उनकी कि हे पुरुषोत्तम भगवान, आप सबके हृदय में विराजमान हैं, मैं शरीर त्याग रहा हूं, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं आपकी भक्ति में सदा नियुक्त रहूं। ये कहते हुए उन्होंने हिरण के शरीर में भी प्राण त्याग दिए। तो फिर इनका अगला जन्म फिर हुआ, अब मनुष्य शरीर मिला। अब ये कौन सा जन्म हो गया? तीसरा। पहले थे भरत महाराज, फिर हिरण, अब फिर से मनुष्य शरीर में इनका जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। इनका फिर से नाम हुआ भरत। अब जैसे मैंने बताया कि उनकी भक्ति का प्रभाव ऐसा था कि उनको अपने अब पिछले दोनों जन्म स्मरण थे। अब फिर से इनके मन में ये बात आ रही है कि मैंने कितना भजन किया, पहले मैं हिरण में आसक्ति के कारण हिरण बन गया, अब ये मेरा फिर से तीसरा जन्म है। तो अब इन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना कोई समय नष्ट नहीं करूंगा, एक भी क्षण नष्ट नहीं करूंगा, कोई भी व्यर्थ का कार्य नहीं करूंगा, और इस जन्म में भगवान का भजन करूंगा अच्छे से। तो अब ये किसी से बात नहीं करते, इस प्रकार से रहते हैं कि जैसे जैसे कोई गूंगा बहरा व्यक्ति होता है, किसी की बात का उत्तर नहीं देते, किसी भी बात पे ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं कि जैसे इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे धीरू भाई है गूंगा। मैं तो बोल रहा हूँ रोहित 10 मिनट से। ये तो अभी बोल रहा है। तो इन्होंने निर्णय किया कि मैं समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा बिल्कुल भी। तो ये किसी बात का ठीक से उत्तर नहीं देते, सब इनको मूर्ख समझते हैं कि बड़ा मूर्ख है, इसको कुछ भी बोलो समझ में नहीं आता, ये पागल है बिल्कुल। तो इनका नाम रख दिया जड़, मतलब इनके नाम के आगे जड़ लगा दिया, जैसे जड़ भरत। जड़ का अर्थ हो गया जैसे लाइफलेस, जैसे प्राणहीन व्यक्ति या मूर्ख हो गया साधारण भाषा में, ये मूर्ख है। तो जड़ भरत के नाम से इनको लोग जानने लगे, ये तो मूर्ख है। किंतु वो मूर्ख नहीं है, उनके भीतर जो हर समय भगवान का चिंतन चल रहा है, और वो जानते हैं कि मैं इधर उधर की किसी बात में नहीं लगूंगा, अपना समय नष्ट नहीं करूंगा। इनके पिता जो हैं वो भी देखते हैं कि मैं इस बालक को कुछ सिखाता हूं, कुछ अच्छी बातें। वो इनको गायत्री मंत्र सिखाना चाहते हैं, किंतु ये सीखते नहीं। उन्होंने 4 मास लगा दिए इनको गायत्री मंत्र सिखाने में, किंतु ये ऐसा भी नहीं कर रहे हैं कि इनको नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं सीख पा रहे। तो उन्होंने भी थक हार के सोचा कि इसका अब क्या करूं, इसको समझ में नहीं आता। उन्होंने भी छोड़ दिया इनको समझाना। कुछ समय बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो अब जो इनके भाई थे वो इनसे बहुत दुर्व्यवहार करने लगे, इनको इनसे काम करवाते सारा दिन, इनको रूखा सूखा खाने के लिए देते, कुछ अच्छे से इनके साथ व्यवहार नहीं करते। इनको बोलते जाओ खेतों में, जाओ खेतों की रक्षा करो, दिन में भी खेतों की रक्षा करो, रात को भी खेतों में भेज देते इनको। ये कुछ नहीं बोलते, इनको अच्छे से खाने के लिए नहीं देते, इनको कटु वचन बोलते हैं, किंतु ये कुछ नहीं बोलते। ये इतना भी अपना समय नहीं नष्ट करना चाहते उनकी बातों को मैं सोचूं या उनका कोई प्रति उत्तर करूं, तो किसी से कुछ नहीं बोलते। एक इनके जीवन की घटना हुई, रात्रि के समय में कुछ डाकू लोग थे, और वो देवी के भक्त थे, भद्रकाली के। उनको बलि चढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। अब ये शरीर से बहुत बलवान थे, बहुत हट्टे कट्टे थे। तो इन्होंने देखा कि ये सही है व्यक्ति, इसको ले जाते हैं, इसकी बलि चढ़ाते हैं, देवी प्रसन्न होगी। तो इनको ले गए उठा के, ये चल दिए उनके साथ, कुछ नहीं बोल रहे। इनको ले गए देवी के मंदिर में, वहां इनको स्नान करवाया, इनको वस्त्र दिए, चंदन लगाया, भोजन दिया इनको, और इनको पता लगा कि मेरी बलि चढ़ाने वाले, फिर भी कुछ नहीं कह रहे। तो जैसे ही वो
जो उन डाकुओं का जो पुरोहित था वो तलवार लेके आया इनको मारने के लिए। तो ये देखकर जो देवी की मूर्ति थी जिसके लिए बलि चढ़ा रहे थे, वो देवी सहन नहीं कर पाई इस बात को, और देवी की मूर्ति फट गई। उसमें से देवी प्रकट हुई, और जो देवी के ही जो भक्त थे जो बलि चढ़ाने के लिए लाए थे जड़ भरत जी को, तो देवी ने अपने भक्तों को ही मार दिया, उनका वध कर दिया। तो यहाँ पर हमारे गुरुवर्ग बताते हैं कि जैसे जो देवी देवता है, जैसे यहाँ पर देवी है, देवी का भी साहस नहीं है कि वो भगवान के भक्त की बलि स्वीकार कर ले। उसको पता है कि भगवान के भक्त का कुछ अनिष्ट हुआ तो फिर उनको अपनी भी चिंता कि मेरा क्या होगा, उनका इतना सामर्थ्य नहीं है। और दूसरा, भगवान अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये घटना हुई इनके जीवन में। फिर एक समय में एक और घटना हुई इनके जीवन में। एक राजा थे जिनका नाम हुआ रहुगण, महाराज रहुगण। वो एक समय कपिल मुनि के आश्रम में जाना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो राजा पालकी में जा रहे थे, तो उनके सेवक उनको पालकी में उठाकर चल रहे थे। तो आगे नदी थी, तो नदी को पार करना था। तो उन्होंने देखा कि वहां पास में ही जड़ भरत जी बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति है, नदी पार करनी है, एक व्यक्ति और चाहिए हमें पालकी उठाने के लिए। उन्होंने बोला, सुनो इधर आओ, हमारे साथ पालकी उठाओ, ये नदी पार करनी है। कुछ नहीं बोलते, उठ के चल दिए साथ में उनके पालकी उठाने। अब जैसे चलने लगे तो नीचे बहुत सारी चींटियां हैं, तो बच बच के चल रहे हैं। जैसे जैसे ये कभी एक पैर इधर रख रहे हैं, कभी उधर रख रहे हैं, तो वो जो पालकी जो हिल रही है बार बार। तो अंदर जो राजा रहुगण बैठे उनको बड़ा क्रोध आया कि ये पालकी कैसे ठीक से नहीं चलाते। उन्होंने अपने सेवकों को बोला, कैसे पालकी उठा के कैसे चल रहे हो? तो उनके सेवकों ने उत्तर दिया कि महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, ये जो हमने व्यक्ति लिया ना अभी, ये कोई नया व्यक्ति है, ये ठीक से नहीं चल रहा। तो बड़ा क्रोध आया राजा को। राजा ने बोला, ये ठीक से क्यों नहीं चलाता? तो जानता नहीं है मैं तेरा स्वामी हूं, मैं तुझे दंड दूंगा इस बात के लिए। तो वहां पर जड़ भरत जी ने पहली बार अपना मुख खोला और कुछ शब्द बोले उनको कि महाराज आप ठीक कह रहे हैं कि मैं आपकी पालकी ठीक से नहीं चला रहा और आप मुझे दंड देंगे, किंतु आप दंड किसको देंगे, शरीर को देंगे या आत्मा को देंगे? तो महाराज रहुगण ने एकदम से देखा, ये इतनी बड़ी बात ये कौन बोल रहा है। तो फिर जड़ भरत जी ने बोला कि ठीक है, मेरे में बल नहीं है आपकी पालकी उठाने का, किंतु आत्मा तो ना मोटी होती है ना पतली होती है, आत्मा पे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ऐसी बात तो ऐसा व्यक्ति करता है जिसको आत्मा और शरीर के भेद का भी नहीं पता। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सभी काम करते हैं सभी जीव, तो कौन स्वामी और कौन दास? हो सकता है अभी आप कह रहे हैं कि आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूं, अगले जन्म में हो सकता है कि मैं राजा बन जाऊं और आप मेरे दास हो, ये भी हो सकता है। तो भौतिक इच्छाओं के कारण ही मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता है। तो फिर उन्होंने वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी। ये श्लोक हम प्राय बोलते हैं, जो उन्होंने बहुत सारी शिक्षा दी महाराज रहुगण को, उसमें जो बहुत प्रमुख एक शिक्षा है वो श्लोक उन्होंने बोला कि रहुगणे तत्तपसा ना याति ना चेज्या निर्वपणादि गृहद्वा ना छंदसा ना एव जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजो अभिषेकम। तो उन्होंने बोला कि भगवान के भक्त की चरण धूलि में अभिषेक किए बिना, भगवान के चरणों की धूल लिए बिना। इसका क्या अर्थ होता है चरणों की धूल लेना? चरणों की धूल का अर्थ है कि उन्होंने जो कहा है, भगवान के भक्त जो कह रहे हैं उस बात का पालन करना, वो जो दिशा निर्देश देते हैं, वो जो करने के लिए जीवन में कह रहे हैं उसको करना, उनकी बात मानना, इसी का अर्थ हुआ कि उनके चरणों की धूल में अभिषेक करना। तो कह रहे हैं बिना किसी महत् पुरुष के, भगवान के किसी शुद्ध भक्त के चरणों में अभिषेक उसके चरणों की धूल में अभिषेक हुए बिना परम सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब चाहे कोई ब्रह्मचार्य का पालन कर ले, चाहे कोई गृहस्थ आश्रम में रहे, चाहे कोई वानप्रस्थ में चला जाए या कोई सन्यासी भी हो जाए, कंडीशन क्या है
भगवान के भक्त का चरणाश्रय करना पड़ेगा, उनका अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा, उनके दिशा निर्देश में चलना पड़ेगा। यही एक मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का। तो इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा दी। तो महाराज रघुगण नीचे पालकी से उतरे, उनके चरणों में गिरे और कहा कि आप ही, मैं तो कपिल मुनि के दर्शन करने जा रहा था, क्या आप ही कपिल मुनि हैं या आप उनके कोई प्रतिनिधि हैं जो आप मेरा कल्याण करने के लिए इस धराधाम पे आए हैं? तो इस तरह से उन्होंने प्रणाम किया जड़ भरत जी को। और बहुत सारी शिक्षाएं उसमें उन्होंने बहुत सारे उनको, रघुगण महाराज को बहुत सारे उपदेश दिए। अब इस कथा में हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कथा में कोई ना कोई शिक्षा होती है। अगर उस शिक्षा को नहीं लिया, शिक्षा क्या होगी? सार हो गया उसका, तो फिर तो एक तो कहानी जैसा लगेगा कि बस किसी ने कोई कहानी सुनाई और बड़ी अच्छी कहानी थी और समाप्त हो गई। लेकिन अगर उसके सार को ग्रहण नहीं किया, शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो यहां पर इस कथा में हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है? एक तो पहली शिक्षा ये मिलती है कि भौतिक संसार में अगर हम किसी भी प्राणी से, किसी वस्तु से आसक्त रहेंगे तो वो हमारे जन्म मृत्यु का कारण बनेगी। जैसे वो कितने अच्छे भक्त थे भरत महाराज, किंतु एक हिरण से आसक्ति करने के कारण फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गए। तो भौतिक वस्तुओं से आसक्ति नहीं रखनी। किससे आसक्ति रखनी है? केवल भगवान से, भगवान के भक्तों से। तो वही हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बचा पाएगा। और दूसरा एक ये भी है कि भक्ति का प्रभाव कैसा है। भरत महाराज को अपने सारे पिछले अपने जन्म याद थे, तो उसमें भक्ति का प्रभाव यह था कि जैसे भगवान ने भगवत गीता में भी बोला है कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। भक्त का नाश नहीं होता अर्थात उसकी भक्ति का भी नाश नहीं होता। जितनी आपने करी, किसी भी जन्म में आपने जितनी करी, वहीं से वो ऐड ऑन हो जाती है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो यहां पर यह भी देखा गया कि भक्ति का प्रभाव कैसा होता है। और फिर यह भी देखा कि जड़ भरत जी जैसे एक मुक्त महापुरुष है, एक मुक्त महापुरुष का उनका कैसा आचरण होता है। वो शरीर के सुख दुख, और कोई कुछ उनको कड़वा बोल रहा है, किसी कटु वचन है, जैसे उनको खाने के लिए नहीं देते उनके भाई अच्छे से घर में, लोग भी उनको कटु वचन बोलते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं उनके साथ, सब लोग मूर्ख बोलते हैं, किंतु उनको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आत्म तत्व में प्रतिष्ठित है, शरीर और आत्मा के भेद को जानते हैं। इसलिए यह भी हमें एक शिक्षा मिलती है कि यहाँ भौतिक संसार में रहते हुए किस बात को कैसे लेना है, क्या भावना होनी चाहिए, किन बातों से कैसे बचना है, किन बातों को ग्रहण करना है। इसमें यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। और फिर भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे उनको बलि चढ़ाने के लिए ले गए तो भगवान ने रक्षा करी। ये भी उसमें एक बात आई, भगवान का एक बहुत बड़ा विशेष गुण, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान। तो ये बहुत सारी शिक्षाएं हैं इसमें। इन शिक्षाओं को हम ग्रहण करें और शिक्षा को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ें भक्ति मार्ग पर। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। आपकी तैयारी नहीं? आप बोले थे 2 दिन बाद। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो
नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग फिर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम लोगों ने हमारे धीरू प्रभु जी से जो कथा सुनी, वो कथा जो है किसकी कथा सुनी अभी हम लोगों ने? सभी लोग बताओ, जोर से बताओ। भरत महाराज जी की। ये भगवान रामचंद्र जी के भाई हैं भरत जी? नहीं, ये कोई और भरत जी है ना। जो कथा सुनी जिन भरत जी की, इनका परिचय क्या है? इन्हीं के नाम से हमारे जो देश का नाम है भारत, ये भरत महाराज जी के नाम से ही देश का नाम क्या पड़ा है? भारत। जिनके नाम से भारत पड़ गया, इस स्थान का नाम पहले बोलते थे आर्यव्रत, बाद में फिर नाम क्या हो गया? भारत। किनके नाम से? ये भरत महाराज जी के नाम से नाम पड़ गया भारत। ये किसके पुत्र थे? अभी हम लोगों ने कथा में सुना था। भरत महाराज जी किसके पुत्र थे? हाँ जी, श्री ऋषभदेव। ऋषभदेव का नाम सुना हुआ है? जो जैन लोग हैं वो लोग अच्छी तरह से ऋषभदेव जी का नाम जो है बड़े आदर के साथ में उच्चारण करते हैं। जैन लोगों का जितना स्थान होगा, जैन मंदिर इत्यादि, वो सभी लोग ऋषभदेव जी का नाम बड़ी अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं। ऋषभदेव जी जो हैं ये कौन थे? ये थे भगवान के अवतार। इनके विषय में भी भागवत में वर्णन आया अच्छी तरह से। ऋषभदेव जी हैं भगवान के अवतार। जब वो इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तब उनके जो हैं उनके 100 पुत्र थे। अभी का समय तो अलग है, वो कौन से युग में आए थे? आयु बहुत बड़ी होती थी, संतान बहुत सारी होती थी, इसलिए उनके 100 पुत्र थे। उसमें से भरत जो हैं वो सबसे बड़े थे, इसलिए इनको राजा बनाया गया था। उस समय की रीति के अनुसार, पांडवों के समय की भी रीति के अनुसार, परिवार में जो बालक सबसे पहले जन्म लेता था उसी को उसका ही क्या हो जाता था? बर्थ राइट, कि वही राजा बनेगा, अगर कोई विशेष उसमें कमी ना हो तो। जैसे धृतराष्ट्र में कमी थी, आंखें नहीं थी, इसलिए बड़े होने पर भी उनको राजगद्दी पे नहीं बिठाया। किसको बिठाया था? पांडु जी को, उनके भाई को, छोटे को बिठाया था। वो किंतु विशेष परिस्थिति थी, नहीं तो साधारणतः नियम क्या था? जो राजा का सबसे पहला पुत्र होगा स्वाभाविक रूप में वही क्या बनेगा? राजा बनेगा।
राजगद्दी पे वही बैठेगा। तो ये भरत जी जो हैं इनको राजगद्दी पे बिठाया था। ऋषभ देव जी जो हैं वो भी अपना अभी वृद्ध नहीं हुए थे, उनका इस जगत से जाने का समय नहीं आया था ऋषभ देव जी का, किंतु उनको वो महाज्ञानी थे, इसीलिए समय रहते ही उन्होंने अपने पुत्रों को अपने निकट बुलाया था और उनको बड़े अच्छे अच्छे उपदेश दिए थे कि बालकों देखो, मैं तुम लोगों को एक अच्छे उपदेश देना चाहता हूं, मेरे उपदेश जो है ध्यान से सुन करके रख लो। इन उपदेशों को अगर मानोगे तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, नहीं तो जन्म तो अधिकांश सारे व्यक्तियों का इस संसार में आकर के प्राय व्यर्थ चला जाता है। आए और गए, अर्थात कोई वैल्यूएबल काम नहीं किया जीवन में, उस प्रकार का अधिकांश लोगों का जीवन चला जाता है। जैसे आपने किसी ने भोजन बनाया, बहुत अच्छा भोजन बनाया, किंतु भोजन बनाने के बाद में रख दिया, अभी किसी ने खाया ही नहीं और वो भोजन जो है 8 घंटे के बाद 10 घंटे के बाद सड़ गया, खराब हो गया। तो ये भोजन जो बनाया उसका लाभ लिया किसी ने? किसी ने लाभ उठाया नहीं। भोजन क्या हो गया? व्यर्थ चला गया, खराब हो गया। उसको कहां फेंक दिया? डस्टबिन में फेंकना पड़ा, भोजन खराब कर दिया। अगर वही का वही भोजन कोई जब बना था आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद कोई अगर भोजन को खा लेता तो उससे क्या हो जाता? भोजन सार्थक हो जाता, बनाने वाले की सार्थकता होती। किंतु अगर नहीं खाया किसी ने तो क्या हो गया? भोजन व्यर्थ चला गया। इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त करके इसके द्वारा जो लाभ उठाना, अगर किसी ने लाभ नहीं उठाया, व्यर्थ इसको जाने दिया, तब क्या हो गया? लॉस हो गया बहुत बड़ा। तो इसीलिए उन्होंने अपने बालकों को कहा, ऋषभ देव जी ने, कि देखो बालकों, मैं तुम लोगों को बोलता हूं, जो आवश्यकता पड़ती है यहां पर रहते समय करने की, शरीर है तो खाना पड़ेगा, शरीर है तो सोना भी पड़ेगा, शरीर है तो इधर उधर कहीं जाना भी पड़ेगा, मिलना भी पड़ेगा, परिवार है उसके साथ उठना बैठना भी पड़ेगा। किंतु इन सारी चीजों के बीच में मुख्य जो चीज है, अगर वो तुम लोगों ने नहीं की, अगर आत्मा को जाने बिना, परमात्मा को जाने बिना अच्छी तरह से, केवल मात्र थोड़ा थोड़ा 1-2 बात सुन लिया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये परमात्मा जो है वो सृष्टि करता है, भगवान जो है बहुत शक्तिशाली हैं, सिर्फ 2-4 बातें सुन लेने से कुछ नहीं होगा। अनुभव करके, आत्मा को, भगवान को अनुभव किए बिना अगर इस संसार से चले जाओगे तो तुम्हारा बाकी सारा कुछ करना जो है वो अधिक किसी काम का नहीं रहेगा, तुम्हारी दुर्गति होएगी। सदगति किससे होती है? अपना अधिक से अधिक क्या करना? समय लगाना, अधिक से अधिक समय लगाना। किसके लिए? समझने के लिए अच्छी तरह से, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मैं भगवान के निकट कैसे पहुंचूं, क्या ऐसे वाले कार्य करूं जिससे कि भगवान मेरे प्रति प्रसन्न हो जाएं, मेरे को इसी जन्म में ही भगवान का दर्शन हो जाए। इस प्रकार के कार्य करते हुए आगे बढ़ना, तब तो जन्म सफल होगा। नहीं तो अगर पशुओं की भांति आहार में, निद्रा में, भय में
और मैथुन में अपना जीवन व्यतीत करके अगर चले गए तब तो बहुत खराब। अपने बालकों को अच्छे उपदेश दिए ऋषभ देव जी ने, और फिर भरत जी को राजा बना दिया और वो स्वयं जो है चले गए। उनका कथा भी भागवत में अच्छी तरह से बताया। पिताजी कैसे थे इनके, एक समय में राजा, दूसरे समय में ऐसे करके उन्होंने जीवन बिताया। ऋषभ देव जी ने अजगर वृत्ति ली। अजगर वृत्ति समझते हैं? उन्होंने अजगर वाली वृत्ति ले ली। माधवेंद्रपुरी पाजी ने कौन सी वृत्ति ली थी? अयाचित वृत्ति। अलग अलग साधु लोग अलग अलग अपने जीवन में व्रत लेते हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी पाद एक भक्त थे बहुत बड़े, उन्होंने क्या व्रत लिया हुआ था कि मैंने जीवन में कभी किसी से कुछ भी मांग करके नहीं खाना, अपने पास संग्रह करके भी रखना नहीं, किसी से मांगना भी नहीं, और एक स्थान पर रहना भी नहीं। कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं रहते हैं। अगर बिना मांगे अपनी आप दूध मिल जाएगा तो मैं थोड़ा दूध एक दिन में एक बार ले लूंगा, और कुछ लूंगा ही नहीं, और कुछ खाऊंगा नहीं, दूध केवल ले लूंगा। अगर नहीं दिया किसी दिन किसी ने तो क्या करेंगे? उस दिन उपवास करेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं किसी से। इसका नाम क्या था? अयाचित वृत्ति। किंतु इन्होंने क्या किया? ऋषभ देव जी ने कौन सी वृत्ति ले ली? इन्होंने लिया अजगर वृत्ति। अजगर वृत्ति क्या होती है? एक ही स्थान पर वो बैठे रहते हैं और उनको जो ध्यान करना, जिस चीज में अपने मन को लगाना, उसी में लगाते रहते हैं। वहीं पर ही आकर के अगर किसी ने भोजन दे दिया ले लेंगे, नहीं तो उनको जाने की भी आवश्यकता नहीं। उनका बहुत अलग प्रकार का जीवन दिखलाया। वो वस्त्र परिवर्तन करते नहीं थे, स्नान करते नहीं थे, केश इत्यादि के साथ में कुछ करते नहीं, एक ही स्थान पर रहते थे, अजगर वृत्ति को धारण किया। वो इनके पिताजी भरत महाराज जी थे। फिर भरत महाराज जी का फिर बतलाया कि जैसे पिता होते हैं, जैसी माता होती हैं, उनके संस्कार बच्चे में अपनी आप से बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो अभी भरत महाराज जी भी, इनको भी क्या हुआ, अभी ये युवा अवस्था में थे, वृद्ध नहीं हो गए थे, बहुत वृद्ध, अभी युवा अवस्था थी इनकी। और उस युवा अवस्था में इनका राज्य बहुत बड़ा, भरत महाराज जी का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, और रानी बहुत युवती आज्ञाकारी, इनके अपने बालक भी बड़े आज्ञाकारी। इसके इनके लिए एक श्लोक आया भागवत में, आता किसी को वाला श्लोक हो, या दुस्त्यज्यम वाला, कि जिस वस्तु को त्याग करना अत्यंत कठिन, कौन छोड़ता है? किसी के हाथ में साम्राज्य लगा हो, छोड़ना चाहता है कोई अपने हाथ से? पद से हटना चाहेगा? जी जान लगा देते, मरते रहते। कोई राजा बन जाए, प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर उनको किसी तरह से कोई हटाए तो कैसे उनकी जान जाती है। ममता बनर्जी हार गई पूरी तरह से, फिर भी बोलती है मैं रिजाइन नहीं करूंगी। क्यों? उस पद के साथ में इतनी आसक्ति है, वो कुर्सी ऐसे छूट जाए, छूट गई है, फिर भी बोलती है मैं छोड़ूंगी नहीं। किंतु ये इन्होंने क्या किया, ये साम्राज्य के बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे। या दुस्त्यज्यम मिलता है श्लोक, दे दो। मेरे को लगा उसको श्लोक मिला, उठ के मेरे को देने आ रहा है, वो अपना किसी और काम में ही निकल गया।
या दुस्त्यज्यम दार सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृशा जहू युवैवा मलवद उत्तम श्लोक लालसा। इनके लिए क्या कह रहे हैं? वाइल इन द प्राइम ऑफ लाइफ द ग्रेट महाराज भरत gave up everything because he was fond of serving the supreme personality of Godhead, Uttam Shlok. He gave up his beautiful wife, nice children, great friends, and an enormous empire. Although these things were very difficult to give up, Maharaj Bharat was so exalted that he gave them up just as one gives up stool after evacuating. Such was the greatness of his majesty. कह रहे भरत महाराज इतना श्रेष्ठ थे, जिन चीजों को छोड़ना बड़े बड़े लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। इतना बड़ा साम्राज्य, राजपद, बहुत सुंदरी और आज्ञाकारी स्त्री, प्रिय बालक, बहुत अच्छे अच्छे मित्र, ये सारी चीजें जिसको छोड़ना क्या होता है? बड़ा कठिन होता है। यो दुस्त्यजन त्यजन दार सुतान सुहृद राज्यम, स्त्री, बालक, पुत्र इत्यादि, मित्र और राज्य, इन्होंने किंतु कैसे छोड़ दिया? जहू युवैवा मलवद। एक व्यक्ति जब टॉयलेट जाता है, स्टूल पास करता है, ए माताओं दोनों हंसते क्यों? बार बार अच्छी बात नहीं है, कंटिन्यूअस देख रहा हूं, ऐसे नहीं करना। किस प्रकार से? जैसे एक व्यक्ति मल त्याग करता है, जंगल में जाए, बाथरूम में जाए, मल त्याग करने के बाद में कोई उसको बड़े आनंद से देखता है तो मल को अच्छा लगता है, उसको देखने की इच्छा करती है तो बार बार तो कहते नहीं, मलवत त्यागना मतलब मल के समान उसको त्याग करके कोई एक सेकंड रहना भी चाहता नहीं, उसको देखने के लिए, गंध लेने के लिए कोई उसको देखता नहीं। एक मुहूर्त में क्या कर देते? फ्लश करके छुट्टी, उसको कौन देखेगा? उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया था? राज्य को मलवत त्याग दिया था। किस लिए? ऐसे वाला सबके लिए संभव होता है? कहते हैं नहीं। इनके लिए कैसे संभव हुआ? उत्तम श्लोक लालसा। इनको बार बार ऐसे भक्तों का संग मिला, इन्होंने समय अपना किसमें लगाया? भगवान की ओर बढ़ चले, उनके विषय में शिक्षा लेते रहे, उनके विषय में सुनते रहे। इससे इनका क्या हो गया? अपने जीवन में राज्य पद पर रहते रहते भी ये अपना भजन करते थे, हरि नाम करते थे, पवित्र रूप में रहते थे, ग्रंथों का अनुशीलन करते थे। भगवान के प्रति इनकी इतना इनके हृदय में लालसा आ गई, मेरे को भगवान प्राप्त करने हैं, मेरे को भगवान को प्राप्त करना है। इस प्रकार से इनकी लालसा आ गई कि इन्होंने क्या किया? सारी चीजों को छोड़ करके ये अपना चले गए भगवान का भजन करने के लिए। राजवेश उतार दिया, साधारण वस्त्र धारण कर लिए, राज्य से किसी भी चीज को लेकर के नहीं गए। कोई चीज संभाल लेता हूं अपने लिए, हो सकता है कभी काम आएगी, कुछ भी नहीं। एकदम से खाली हाथ होकर के, कोई भी वस्तु नहीं लेकर के, भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर करके इन्होंने क्या किया? राजपाट छोड़ दिया। कहां चले गए थे? कथा में सुना ना, जड़ भरत महाराज जी राजपाट छोड़ दिया, उसके बाद कहां चले गए थे? जोर से बोलो। वन में बताया, किंतु और एक स्थान बताया था। कहां पर गए? एक नदी है, गंडकी नदी। कहां पर है ये? अभी है नेपाल में। पशुपतिनाथ, उस गंडकी नदी के तट पर ही वो मंदिर है। उस नदी में क्या मिलते हैं?
शालिग्राम, शुद्ध शालिग्राम, बनावटी नहीं, शुद्ध शालिग्राम, वो नदी में अपने आप प्रवाहित होते रहते हैं। और कब से? पता नहीं कब से। अनेक प्रकार के शालिग्राम। शालिग्राम का मतलब भगवान का ऐसा स्वरूप जिसमें हर एक शालिग्राम शिला में, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, सभी में क्या है? भगवान विराजमान। उनको अगर कोई व्यक्ति शालिग्राम को लेकर के स्नान कराएगा, भगवान को स्नान हो गया। शालिग्राम को अगर भोजन देगा, भगवान के पास में भोजन पहुंचेगा, भगवान ग्रहण करते। शालिग्राम मतलब साक्षात भगवान। इसलिए एक श्लोक बताया शास्त्रों में कि शालिग्राम की सेवा किए बिना, अर्थात तो प्रातः काल ही उठ करके स्नान इत्यादि करके पवित्र हो करके यदि कोई व्यक्ति शालिग्राम का आराधना नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, उनको स्नान कराना, उनको वस्त्र देना, उनको चंदन इत्यादि देना, उनको भोजन का भोग लगाना, उनकी आरती उतारना, अगर ये व्यक्ति नहीं करता और स्वयं कुछ खा लेता है, पी लेता है, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति, वेद की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मल्लेच्छ है। ये क्या करता है? भगवान का ना अर्चन किया, ना पूजन किया, ना उनकी कोई सेवा की, और स्वयं ये खाने और पीने भी लग गया। ये मनुष्य है? ये तो मनुष्य नहीं है। इसके माता पिता ने इसको मनुष्य बनने की, समाज के लोगों ने इसको मनुष्य बनने की शिक्षा दिया ही नहीं। भगवान की सेवा किए बिना इसने कुछ खा लिया। या अशनेत उस श्लोक में आया, जो ग्रहण करता है वो उसको पशु योनि प्राप्त होती है। तो इसलिए वो गंडकी नदी जो अत्यधिक पवित्र, जिसमें भगवान के विग्रह शालिग्राम जी निरंतर प्रकटित होते रहते, एक के बाद एक के बाद एक, बहुत सारे शालिग्राम, उनके अलग अलग नाम हैं। किसी शालिग्राम शिला का नाम दामोदर शिला, किसी का नाम नारायण शिला, किसी का नाम वामन शिला, किसी का नरसिंह शिला, अलग अलग शालिग्राम शिलाएं। तो उस पवित्र नदी के तट पर ये वास करते थे। और भोजन अत्यंत सादा, भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर, और वन में रहते थे। देखो जिस स्थान पर कथा क्या सुनाई, हिरणी जल पी रही थी, यही सुनाया। तो मैंने तो पढ़ा नहीं है कभी अभी तक, सिर्फ सुना ही सुना है गुरुवर्गों से कथा को। वो जल पान कर रही थी, कौन आया वहां पर? बाघ बताया, शेर बताया, जैसा भी बाघ आ गया, हिरणी भयभीत हुई, एकदम से उसने क्या किया, नदी के ऊपर से छलांग लगा दी। नदी के ऊपर से छलांग लगाई, क्यों? शेर छलांग लगा के उस तरफ जाएगा नहीं, इसलिए उसने छलांग लगाई, वो नदी के दूसरी तरफ पहुंच गई। किंतु वो थी, वहां पर थी चट्टाने। जैसे उसने छलांग लगाई, एक तो गर्भवती थी, बीच में क्या हो गया, गर्भ जो है बालक उसके गर्भ से बाहर आ गया। दूसरा क्या हुआ, ये जैसे ही दूसरी तरफ गिरी, वहां चट्टाने थी, उसी से इतनी जोर से टकराई कि साथ ही साथ में मर गई। ये वाली कथा सुनी ना अभी? तो अभी भरत महाराज जी मनुष्य के शरीर में वहां पर बैठे हुए हैं, और उनको शेर से डर नहीं लगा। हिरनी को तो डर लगा, हिरनी तो इधर से उधर हो गई, किंतु भरत जी को डर क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं भय होता उनको? बता सकते उनको क्यों नहीं भय होता? ये अलग प्रकार का भजन साधन है। हम लोगों को अभी उस प्रकार का शिक्षा नहीं मिला, हुआ नहीं हमारा अभी, किंतु ये एक प्रकार का भजन का ऐसा प्रभाव होता है कि उनको, वो बैठे होंगे, वो भजन करेंगे, उनके निकट से जितने भी प्राणी आए जाएं, सांप भी, वो उनको स्पर्श नहीं करेगा, वो अपना आगे बढ़ जाएगा। क्यों? इनमें से इस प्रकार का तेज प्रकटित होगा कि वो निकट में आएंगे नहीं।
जब एक व्यक्ति शुद्ध जीवन यापन करता है, जैसा जैसा शास्त्र में गुरुवर्ग बतलाते हैं, उस प्रकार के मंत्र इत्यादि को, उस प्रकार के विचारों को, उस प्रकार की शिक्षा को लेकर के जब जीवन में पालन करता है, तब उसके भीतर में एक विशेष प्रकार का तेज, एक विशेष प्रकार का बल उसका संचार होता है। उसी के प्रभाव से क्या होता है, ये प्राणी इत्यादि उसको कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। मीराबाई का सुना हुआ कि राणा जी ने क्या दिया, विष का प्याला, क्या बन गया उसके लिए, अमृत बन गया। झूठी बात है ना, सच्ची बात है। जो ये भरत महाराज जी की बात सुन रहे हैं, भागवत में जो लिखी हुई है पूरी की पूरी, इसमें कहीं कल्पना है या नहीं है? नहीं है। कुछ जोड़ दिया हो, कुछ कम कर दिया हो, बढ़ा चढ़ा करके बात बोल रहे हो, ऐसे वाला कुछ है? नहीं। आज मैं भागवत में से बैठ करके लिख रहा था कुछ चीजें, क्योंकि भागवत में 10 विषय सुन रहे हैं ना बार बार, की पूरी भागवत में 10 विषय बतलाए गए हैं। विपिन प्रभु ने 3-4 उस दिन बताए थे, सर्ग, विसर्ग, स्थान और पोषण, ये 4 बतलाए कि 4 विषय उन्होंने बतलाए। 10 विषय लिखे हुए। एक विषय जो लिखा हुआ, अभी क्या बता रहा था किंतु इससे पहले, हाँ, उस कथा एक उसमें है ईश कथा, ईशानु कथा। ईशानु कथा में क्या लिखा हुआ है? ईशानु कथा किसको कहते हैं? कह रहे हैं भगवान की ऐसी वाली कथा, भगवान के भक्तों के चरित्र की ऐसी वाली कथा जो पूर्ण सत्य, जो कि जिसमें कुछ मिलावट नहीं, जहां पर कुछ बढ़ा चढ़ा करके किसी को इम्प्रेस करने के लिए, जहां पर बायस्ड होकर के कुछ लिखा जाए, उसको ईश कथा नहीं कहते। कल्पना कर ली मैंने, ओ भगवान ना, भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान ऊपर रहते हैं। ऊपर वाला जो कहेगा, ऊपर वाला वो नीचे नहीं रह सकते, वो क्या बीच में नहीं रह सकते? ऊपर वाला क्या होता है? अलग भावना से बोला जाता है ऊपर वाला, मतलब हमारे जिनका हमने शरण लिया हुआ है। तो ईश कथा का अर्थ क्या होता है? उसमें एक लक्षण बताया कि भागवत में ईश कथा बताई गई है। ईश कथा मतलब भगवान की कथा, किंतु भगवान की कथा कौन सी वाली? कल्पना वाली नहीं, मनगढ़ंत नहीं, मेरे सेंटिमेंट नहीं, मेरे इमोशन नहीं, कविता, कवि की कविता नहीं। वास्तविक रूप में जो चीज होती है उसको तत्व के अनुसार ठीक ठीक बोलना। एक भक्त के जीवन में उसने जो व्रत लिया, कैसे शिक्षा ली, कैसे उन्होंने जीवन में अग्रसर हुए, कैसे उनको भगवान की प्राप्ति हुई, किस किस का उन्होंने संग किया, क्या क्या कृपा मिली, कौन कौन से साधन अपनाए, जो वास्तविक सत्य, उसको जब पूरी तरह से बताया जाता है कहीं पर, तो कहते हैं ये ग्रंथ कैसा है? जिसमें ईश कथा कही गई है, मतलब वास्तविक कथा, सत्य कथा, मिलावट उसमें, जिसमें मिलावट रत्ती भर भी नहीं है। जैसे सोना, कौन से वाला शुद्ध सोना है? 24 कैरेट गोल्ड, पूर्ण शुद्ध है। उसके लिए शास्त्रों में बताया जाम्बू नद हेम, एक ऐसे वाला सोना होता है जिसको 1000 बार शुद्ध किया जाता है। लक्ष्य, 1000 बार भी नहीं, लक्ष्य। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया कि जो राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के प्रति, गोपियों का जो प्रेम है वो कैसा है? लक्ष्य जाम्बू नद सम, मतलब कि 1,00,000 बार अगर सोने को पवित्र किया जाए, एक बार पवित्र किया, अशुद्धि निकल गई, दूसरी बार पवित्र किया, तीसरी बार किया, जितनी बार करेंगे उसमें क्या होएगा? शुद्ध वस्तु को भी फिर से अगर आप तपाओगे तो क्या होएगा सोने का? पता है? अगर शुद्ध, पहले अशुद्धि थी, अशुद्धि निकलती गई, फिर भी अगर पूरी अशुद्धि चली गई, फिर भी अगर ताप कर दोगे तो क्या होएगा? नहीं पता। उसकी उज्ज्वलता उतनी अधिक बढ़ती है। जैसे चंदन,
चंदन को जितना अधिक घिसोगे, वही का वही चंदन पूरा घिस गया, आपके अनुसार पेस्ट बन गया, फिर उसको घिसते रहो, उसमें और सुगंध बढ़ेगी। जितनी बार घिसोगे उसकी सुगंध उतनी अधिक बढ़ेगी। सोने को जितनी बार तपाओगे उतनी बार उसकी उज्ज्वलता जो है और वर्धित होएगी। बात क्या कह रहा था? तो इसी प्रकार भागवत में जो है क्या बताया गया है? ईश कथा, अर्थात पूर्ण रूप में पवित्र कथा, कल्पना का जिसमें रंच मात्र भी नहीं है, कल्पना जिसमें कर्ण मात्र भी नहीं है, वो भरत जी उनकी कथा बता रहे हैं कि ये जो वन में जाकर के बैठे भगवान का भजन किया, फिर क्या हुआ? हिरणी के बच्चे को देख लिया, उसके प्रति क्या हो गया? मन में दया आ गई। ये छोटा सा बच्चा, अभी देखो अपना घर छोड़ करके आए हैं, मोह ममता को छोड़ करके आए हैं, राज्य को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, बालकों को छोड़ा, अपने मित्रों को छोड़ा, जिनको छोड़ना बड़ा कठिन था, बहुत दिनों का संबंध था, बहुत सारे आदान प्रदान होते थे, उनके साथ में इनका मन लगता था, बनती थी बहुत अच्छी तरह से। उन लोगों को भी भगवान की सेवा के लिए छोड़ करके आए। इसलिए यहां पर बता दिया उत्तम श्लोक लालसा, भगवान के लिए छोड़ करके आए थे, किंतु बीच में क्या आ गई? एक बाधा आ गई, एक बाधा आ गई। इसलिए भगवान का भजन करने के समय में भी बीच में क्या आ सकती है? बाधा आ सकती है। कोई भी काम करने जाओ, अलग अलग पहले से ही क्या लेकर के चलना पड़ता है कि भैया कोई भी चीज हो सकती है, कभी भी हो सकती है, सावधानी बरतूंगा अपनी तरफ से। इसी प्रकार से इनके जीवन में क्या आ गया? ये वाली एक चीज आ गई, हिरण के प्रति बच्चे को रख लिया, उसके साथ में अब कैसे रहने लग गए? पहले सबसे अलग हट के आए थे कि मेरे को किसी के साथ वार्तालाप नहीं करना, मेरे को किसी के साथ अब मोह नहीं रखना, मैंने आसक्ति नहीं करनी, कुछ ना कुछ बात होती है, समय चला जाता है, ये होता है वो होता है, मैंने अपनी आप से रहना, इसलिए वन में आ गए थे। और अभी क्या हुआ? फिर से अपनी आप वो हिरण के प्रति भावना आ गई, उसको रख लिया, उसको चूमते हैं, उसको गोदी में लेकर के सोते हैं, जब वो सोता है तो उसको लोरी सुनाते हैं, उसके प्रति अलग प्रकार की भावना आने लग गई। जो चीजें करने आए थे वो सारी छूटने लग गई, वो सारी छूटने लग गई। इसको क्या कहते हैं? करने आए हरि भजन को ओटन लगे कपास। हरि भजन करने आए थे किंतु बीच में कोई और चीज हो गई। अभी ये हिरण के साथ में आसक्ति उनको ले डूबी। क्या बन गए? इनको कहां ऐसी वाली स्टेज पे पहुंच गए थे जैसे एक व्यक्ति डॉक्टर बनने वाला, ओ डॉक्टर बनने वाला, इसने क्या किया? पहले 1 से 12वीं तक पढ़ाई की, फिर उसके बाद में 4 वर्ष 5 वर्ष और पढ़ाई की, अब फिर डिग्री भी इसको मिल गई। अब ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था। अब प्रैक्टिस जब पूरी होने वाली थी, अभी बस इसको बहुत अच्छी नौकरी मिलने ही वाली थी, एकदम से क्या हो गया? ऐसी वाली एक भूल कर बैठा, किसी स्त्री के साथ में दुराचार किया, इसको मार पिटाई करके अच्छी तरह से जेल में ले गए, इसको फांसी चढ़ाएंगे। अच्छी चीज हुई तो ना, बहुत खराब दुर्घटना हो गई बीच में। इसी प्रकार से ये भक्ति के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे। आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव। अभी भाव तक लगभग पहुंच गए थे, इनको प्रेम मिलने वाला था, और उसी दशा में हिरण के साथ में प्रेम कर बैठे। उसका फल क्या हुआ? वो हिरण तो गुम गया कहीं, पता नहीं कहां चला गया, और ये अपना रोते रहे, पर्वतों में उसको ढूंढते रहे, बार बार पुकारते रहे, हाय वो हिरण कहां पर होगा, मेरा बालक कहां चला गया, उसको कोई पशु खा तो नहीं गया होगा, भाई हाय मर तो नहीं गया होगा, मेरे को स्मरण करता होगा ना, तो मेरे को उसका फिर चांद जैसा मुख देखने के लिए मिलेगा। तो विधाता मेरे से इतना रुष्ट हो गए, मैं तो इतनी भक्ति करता था, मेरा हिरण मेरे से गुम गया, मेरे को मिलेगा ही नहीं। अब अलग अलग तरह से विलाप करते करते मृत्यु हो गई। और क्या हुआ? हिरण का
बार बार चिंतन स्मरण मन में वही घूमने के कारण इनको क्या मिल गया? अगली योनि कौन सी मिली? हिरण की। हिरण बन गए। यही वहां पर बताया भगवत गीता के वचन में, यम यम वापी स्मरण भावे त्यत्यज्यन्ते कलेवरम। एक व्यक्ति जिस जिस वस्तु का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका अगला जन्म वही वाला हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भैया अपना अभ्यास ऐसे वाला रखो कि क्या हो, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। जब भी सामने आए मृत्यु, तो मेरा क्या होना चाहिए उस समय? मेरे मुख से राम नाम हो, मेरे कानों में राम नाम सुनाई देता हो, मेरा जगत वाली वस्तुओं में आसक्ति ना हो, मेरा क्या हो जाए? सदगति प्राप्त हो जाए। यहां तक आज हम कथा रख देते, समय हो गया, कल आगे और श्रवण करेंगे। कल किंतु हम लोगों के यहाँ पर कथा जो है कल रात्रि में नहीं होगा कार्यक्रम। जिनके पास में फोन में मैसेज आता होगा ध्यान से देख लेना, उसमें लिखा है कल कथा जो है कब से है कब तक? 10 से 1 लिखा, 10 से 1 बजे तक। कल हमारे गुरु भाई बड़े एक महाराज जी श्रीपाद भक्ति विबुध बोधायन महाराज जी, वो भी यहाँ पर आएंगे। कल उनकी कथा होएगी, 10 से 1 बजे तक कार्यक्रम होगा। दीपदान भी उसी समय कर लेंगे हम लोग। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कल दोपहर में ही आ जाना, 10 से 1। हरे कृष्णा। जय श्री श्री गौरंग श्री श्री महाप्रभु श्री श्री राधा माधव गुरु की जय। ब्रजे प्रसीदं नवनीत चोरं गोपांगनानां चतुर्भुज चौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम् चौराक्रतन्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम् मलकान्ति चौरम् पादाश्रितानां समास्तु चौरम् चौराक्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पादाश्रितं या करोमि भिक्षु पतिके अहीनं केनापि आवो भीषणचोरैर् दृष्टाश्रुतो वा न जगत्रैः।
यदीयनामा विहारात् शेषम् गिरिप्रसारान् अपि पापराशिम् आश्चर्यरूपो ननु चोरयित्रि दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि दानं च मानं च तते प्रियाणि प्राणामश्चरे त्वं सर्वमेव पलायसे पुत्रधृतोऽधचौरा त्वं भक्तिदानासि मया निरुद्धा चिन्तासि गौरं यमुपाशुमन्तम् वीणास्ति भीमम् भवपाशुबन्धम् चिन्तासि सर्वस्य समस्तबन्धम् नैवात्मनो कृतं तु बन्धम् मनमानसेता असदाशिवो कारागृहे दुःखमाये निबद्धा लब्धस्वये चोर आरे चिराये स्वाचौर्यदोषो चितमेव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मदवापिपाशु दृढबन्धननिश्चलासन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्वचौर हृदयानि नहि मोचयामि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरम् गोमाङ्गनानां चतुर्भुजचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव राधा कुंड जय श्याम कुंड राधा कुंड जय श्याम कुंड राधा कुंड जय श्याम कुंड जय रूप रघुनाथ प्रभु रूप रघुनाथ प्रभु रूप रघुनाथ रूप रघुनाथ प्रभु रूप रघुनाथ रूप रघुनाथ प्रभु रूप रघुनाथ जय गुरुदेवा गुरुदेवा
गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांगो गांधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री श्री राधा रमण बिहारी श्री श्री राधा माधव जो की जय। सर्व अभीष्ट प्रदाता श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समस्त रूपानुग गुरु वर्ग की जय। गौड़ीय गुरु वर्ग की जय। भुवन मंगलकारी हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम व्रत की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्रत पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।